तो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए ना। आप सभी को नमस्ते। यार कनाडा में काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक स्ट्रिक्टनेस हो रही है, कैपिंग हो रही है और स्पाउस वीज़ा को बैन कर दिया गया है। मींस उसमें भी रिस्ट्रिक्शन कैपिंग करी गई है। मींस लास्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर में भी काफ़ी सारी स्ट्रिक्टनेस कैपिंग करी गई थी। 50% कैपिंग कर दी गई थी ऑनटारियो प्रोविंस में, क्यूबेक में और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, क्योंकि मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडी परमिट पे इसी प्रोविंस में जाते थे। प्राइवेट कॉलेजेस को बैन कर दिया गया था। दिसंबर के मंथ में भी काफ़ी सारी चेंजेस करे हैं। जनवरी के मंथ में भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस की गई है और फरवरी के मंथ में भी पॉलिसीज़ चेंज की जा रही है आईआरसीसी के द्वारा, कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर आप सस्कैचुअन के अंदर हो तो एसआईएनपी के अंदर, मींस यहाँ पे पीएनपी होता है, प्रोविंशियल प्रमोशन प्रोग्राम के अंदर एसआईएनपी कहा जाता है। एसआईएनपी के अंदर 4 कैटेगरी आती है। अब एक कैटेगरी होती है हार्ड टू फिल कैटेगरी, जो 11 जनवरी 2024 को बंद कर दी गई थी। टेम्परेरी क्लोज की गई है, परमानेंट नहीं है। लेकिन उसमें 32 से 34 कैटेगरी थी और उसमें से सिर्फ 11 कैटेगरी को ही ओपन रखा गया है, और वो भी वही कैटेगरी जो स्किल बेस्ड है, जिसकी डिमांड है। एंड सेम गोज टू अल्बर्टा के अंदर। अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर 7 कैटेगरी आती है और 7 में से एक कैटेगरी को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को, जो 15 फरवरी 2024 को बंद कर दिया गया है। अब कब तक बंद किया गया है, अनटिल फर्दर नोटिस, कुछ नहीं आइडिया, कुछ नहीं पता। जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं अल्बर्टा में, उनके लिए इशू क्रिएट होगा, बट वो बात की बात है। अब एक 13 फरवरी 2024 को एक स्ट्रीम लॉन्च करी गई है अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही, पीएनपी के अंदर ही, एएनपी के अंदर, अल्बर्टा में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेके। क्योंकि अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा आता है पूरे कनाडा में। इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो प्रोविंस में आता है। लेकिन अल्बर्टा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगता है कि उनके पास वैसे क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, उनके पास वैसे क्वालिफाइड लोग नहीं हैं जो उस जॉब को अवेल कर सके, जो उस जॉब में ले सके, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो दिस इज़ द रीज़न कि अल्बर्टा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और वैसे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च कर दी है, जो 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट की थी, जो इम्प्लीमेंट होगी 1 मार्च 2024 को। और ये अगर आप इसमें जॉब करते हो तो आपकी जॉब नॉन सीजनल नहीं होनी चाहिए, आपकी जॉब परमानेंट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। और आपको सिर्फ 6 मंथ्स वर्क करना होगा एंड 30 आवर्स पर वीक। अब मैं आपको आखिरी में बताऊँगा कि आपको जॉब मिलेगी कैसे इस टीम के अंदर या किसी भी और टीम के अंदर। वी आर गेटिंग अ जॉब हियर इन कैनेडा राइट नाउ, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। एलएमआई मिलना में बहुत डिफिकल्ट है, पैसे देके लिया जाता है एलएमआई, दैट्स आर रियलिटी 99.9%। इवन इफ़ यू वांट अ जॉब ऑल्सो, जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, वहाँ भी आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, चाहे सस्कैचुअन हो, मैनिटोबा हो, अल्बर्टा हो। अब सस्कैचुअन की अगर मैं बात करूँ तो एसआईएनपी के अंदर मीन्स बात करता हूँ तो इसका ड्रॉ निकला नहीं है 1.25 साल से। मैनिटोबा प्रोविंस में एमपीएनपी आता है, उसका ड्रॉ निकला नहीं है 2 साल से। एंड अल्बर्टा का ड्रॉ निकलता रहता है और बहुत जल्दी निकलता है। सबसे अच्छी बात अल्बर्टा की यह है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत जल्दी है, ड्रॉस निकलते हैं, जो सबसे मेजर एक पॉजिटिव पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। अगर साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप अल्बर्टा मूव होना चाहते हो तो अल्बर्टा तभी मूव होना अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हो, अगर आप ऐसी कोई जॉब करते हो, चाहे वो आईटी फील्ड से हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड हो, नर्स फील्ड हो, या अगर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री के अंदर अब वर्क करते हो, या अगर आप टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में वर्क करते हो, तभी मूव होना। आप कोई वॉलमार्ट में रिटेल में वर्क करोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। अल्बर्टा की अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम वैसी बंद हो चुकी है, कब खुलेगा नो आइडिया, इट विल टेक टाइम। और सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक है अल्बर्टा का, वहाँ पे इमिग्रेंट्स मीन्स एवरीबडी इज़ मूविंग टू अल्बर्टा, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक। बट येस, आपको अच्छा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अब आपके माइंड में होता है यार अल्बर्टा में हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जॉब्स पोर्टल पे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, moz.ca पे या jobsbank.ca पे, कि हमें आराम जॉब मिल जाएगी। देखो जॉब इतने आराम से नहीं मिलती है, डजंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, चांसेस बहुत कम है आजकल के टाइम के हिसाब से, आजकल के जो हालात चल रहे हैं। बिकॉज आपसे पहले लाखों लोग खड़े हुए हैं, आप कितने भी क्वालिफाइड हो, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप बहुत अलग हटके हो तो चांसेस ज़्यादा है, अदरवाइज़ आपके ऐसे बहुत सारे हैं। जॉब तभी मिलती है जब आप ये लक्ष्मी देते हो, जब आप पैसे दोगे, यही एक तरीका है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ऐसा ही हो रहा है, आपको ये करना पड़ेगा, दिस इज़ अ रियलिटी। ये आपको पता है, इफ़ समवन इज़ इन कनाडा यू नो अबाउट इट। आप कितना भी अप्लाई कर लो, आपको वहाँ से रिवर्ट नहीं आएगा, आ भी जाएगा तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे खड़े हुए हैं। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तभी आपके चांसेस है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड। आप बहुत लकी हो तब आपके चांसेस है, या आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करो, इधर
एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बात करो कि भाई ऐसी बात है, कितना करना पड़ेगा, मेरे को जॉब चाहिए। आखिरी में तरीका और है, अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो, अगर आप TEF का TCF का टेस्ट डेवल्यूशन फ्रांसिस का एग्ज़ाम दे देते हो B2 लेवल के बाद, तो आई वुड से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको आप फाइल लगा सकते हो, चाहे वो PNP में लगाओ या एक्सप्रेस एंट्री में लगाओ। फ्रेंच बेस्ड जॉब बहुत निकल रहा है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अल्बर्टा तभी मूव होना जब आपके पास कोई श्योरिटी हो, आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, आप बहुत स्किल बेस्ड हो, आपके पास बहुत स्किल्स हो, जो आपको मैंने पहले मेंशन किया, या आप सीधा किसी एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बात करो जो आपको मैंने समझा दिया, या किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से सीधा बात करो और उसको बोलो भाई सीधी सीधी बात है, कितना लग रहा है, क्या करना है। अगर कर सकते हो तो ही मूव होना, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, हद से ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। और गेटिंग अ PR राइट नाउ इट वुड बी वेरी हार्ड। और बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हम नोवा स्कोशिया मूव हो जाएंगे। देखो नोवा स्कोशिया मूव तो हो जाओगे, लेकिन मूव होके करोगे क्या? करना वहाँ भी आपको वही सेम प्रोसेस ही है। वहाँ पे रेंट बहुत हाई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, जॉब्स वैसे ही नहीं है, और जॉब्स के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले मेंशन बोला है, जो मैंने पहले मेंशन किया था। सो इफ़ यू आर मूविंग टू अल्बर्टा, बिल्कुल मूव हो जाओ। इफ़ यू वांट टू मूव फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो अप्लाई अभी करना, अभी के अभी करना। और हर जगह से डाइवर्स ऑप्शन रखना, सबसे बात करना, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, एम्प्लॉयर से। खुद जाना चाहते हो, फिजिकली बात करना चाहते हो, ट्राई करो, तो ही बेनिफिट है। 6 मंथ्स करो, 30 आवर्स पर वीक, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे एंड यू विल फाइल फॉर द PNP, मीन्स AIN के अंदर फाइल कर सकते हो। इट विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। आपके हाथ में इन्विटेशन लेटर होगा, जब आपके हाथ में इन्विटेशन लेटर आ जाएगा, डैट मीन्स 95% आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फेडरल लेवल पे फाइल लगानी है और आपको PR मिल जाएगा आराम से। मीन्स आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, बाकी सारा काम हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड फॉलो ज़रूर करना मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड इफ़ यू नीड मिनी सेशन 1-to-1, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड मैं इंस्टाग्राम पे अब एक्टिव हो चुका हूँ, आप मुझे उस पर फॉलो भी कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।